गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैथ्स में हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें 2.5 जो आपकी एक्सरसाइज थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पुट साइन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग साइन वाला हमने देखा था। इस तरह का जो साइन था है ना, बिगर और स्मॉलर डिजिट में साइन लगाना था इक्वल टू वाला, ये हमने इसको कल करना सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी बच्चे अपनी बुक्स भी ओपन कर लीजिए और अपनी मैथ्स की नोटबुक भी ओपन करके रखिए जिसमें आपको ये करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम 2.5 एक्सरसाइज में कर चुके थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट विदाउट रिपीटेशन, नो शुड बिगिन विथ 0। आपको इन डिजिट से ऐसी डिजिट बनाना है जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, मतलब कि बिगर हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मीन्स होता है बिग। ग्रेटर का मीनिंग क्या होता है, बिग। तो हमें इस डिजिट से सबसे बिग डिजिट बनानी है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है कि नो शुड बिगिन विथ 0, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो 0 से नहीं करनी है। जो डिजिट हम लिख रहे हैं उसकी स्टार्टिंग जो है, बिगनिंग जो है वो 0 से नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस डिजिट से बिगर डिजिट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें से चूज करेंगे, सबसे बिग डिजिट। क्या चूज करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट को हम इसमें से चूज करेंगे। तो देखिए 4 है, 3 है, 0 है और 5 है। तो आपको इसमें से कौन सी डिजिट जो है वो बड़ी दिख रही है, 5 वाली। कौन सी दिख रही है, 5 वाली। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5। फिर हमको उससे थोड़ी सी छोटी स्मॉल डिजिट देखनी है। तो 5 से छोटा क्या है, 4। 5 से छोटा क्या है, 4 है। अब 4 से छोटी डिजिट, तो 4 से छोटी डिजिट क्या है, 3 है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। तो ये जो डिजिट दी गई है इससे हमने बड़ी डिजिट, बिगर डिजिट, ग्रेटर डिजिट बना दी है 5430। इसी तरह से आपने नेक्स्ट बनानी है। तो हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट जब पूछा जाएगा 4 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले हमें यही करना है कि इसमें से हमें सबसे बड़ी वाली डिजिट को ढूंढना है, फिर उससे छोटी ढूंढना है, फिर उससे छोटी ढूंढना है, लास्ट में जो सबसे छोटी होगी उसको ढूंढकर यहाँ पर हमें लिख देना है। तो सबसे बड़ी जो डिजिट है वो आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, 7। नेक्स्ट 5, उससे नेक्स्ट छोटी 3, लास्ट में 0, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ई तक मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट लाइन जो है वो मैंने पूरी कर दी है, A B C D E। नेक्स्ट जो लाइन है वो आपको अपने होमवर्क में करनी है, F G H I और J। ये आप अपने होमवर्क में करेंगे मैथ्स की कॉपी में। ओके, फिर देखिए सी में भी हम यही करेंगे। जब हमें ग्रेटेस्ट पूछा गया है तो सबसे बड़ी वाली डिजिट को हमें चूज करना है। आपको 1 3 5 6 में से कौन सा बड़ा दिख रहा है, 6 नंबर। फिर उससे छोटा कौन सा है, 5। 5 से छोटा कौन सा है, 3। और 3 से छोटा कौन सा है, 1। ठीक है, ये इस तरह से हमें लिखना है। अब डी वाले में देखिए, डी वाले में आपको कौन सा सबसे बड़ी डिजिट लग रही है, 8। 8 से छोटी डिजिट कौन सी, स्मॉल, 7। 7 से स्मॉल डिजिट 3 और 3 से स्मॉल डिजिट 1। इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। देखिए इसमें से आपको कौन सी डिजिट सबसे बड़ी लग रही है, बिगर लग रही है, 9। उसके बाद 1। नेक्स्ट में हम दोनों जीरोस यहाँ पर लिख देंगे। ओके, मैंने आपको ए से लेकर ई तक करके बताया है। अब आपको इसके आगे की आपको अपनी कॉपी में खुद ही करना है। आपको पता है कि सबसे पहले जो डिजिट दी गई है उसमें से आप बिगर डिजिट को चूज करेंगे
फिर उससे छोटी डिजिट को, फिर उससे छोटी डिजिट को, लास्ट में सबसे छोटी डिजिट हमें इसमें लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों यहाँ पर आपको बताने हैं। ठीक है, इन दोनों को बताना है आपको, ग्रेटेस्ट को भी और स्मॉलेस्ट को भी। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो ग्रेटर मीन्स आपको पता है बड़ी डिजिट और स्मॉलेस्ट मीन्स छोटी डिजिट। तो इसी डिजिट में से हमें ग्रेटर डिजिट भी बनानी है और स्मॉलेस्ट डिजिट भी बनानी है। तो ग्रेटर डिजिट में तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट को चूज करेंगे। तो आपको इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी दिख रही है, 9 लिख देंगे। फिर उससे छोटी डिजिट कौन सी दिख रही है, 6। फिर उससे छोटी डिजिट कौन सी दिख रही है, 4। लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, 1। ठीक है, तो ये तो आपकी बन गई ग्रेटर डिजिट। अब हमें बनानी है स्मॉलेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटी डिजिट को हम यहाँ से चूज करेंगे। ग्रेटेस्ट में क्या कर रहे थे, बिग बनानी थी तो बड़ी चूज कर रहे थे, स्मॉलेस्ट बनानी है तो सबसे छोटी चूज करेंगे। तो आपको दिख रहा है कौन सा सबसे छोटा था, 1। नेक्स्ट उससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी थी, 4। फिर उससे बड़ी कौन सी थी, 6। लास्ट में कौन सी थी, 9। इस तरह से आपको इसको बनाना है। आपको ये देखना है कि ग्रेटेस्ट डिजिट में हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी को सबसे पहले चूज करेंगे और स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट को चूज करेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। इसमें क्या कर रहे थे, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट मीन्स और स्मॉलेस्ट मीन्स। अब देखिए फिर से हम ग्रेटेस्ट बना रहे हैं। इन डिजिट में से सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है, 6। उससे छोटी कौन सी दिख रही है, 5। फिर उससे कौन सी छोटी दिख रही है, 4। फिर लास्ट में सबसे 1। अब हमें स्मॉलेस्ट बनानी है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, छोटी डिजिट को, 1। उससे बाद कौन सी बड़ी डिजिट है, 4। उससे बाद कौन सी बड़ी डिजिट है, 5। उसके बाद कौन सी बड़ी डिजिट है, 6। इस तरह से आपको इसको लिखना है। तो आपकी ये ग्रेटर बन गई और ये स्मॉलेस्ट बन गई। नेक्स्ट और करते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी डिजिट को चूज करेंगे। सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से, 7। नेक्स्ट उससे छोटी कौन सी है, 5। उससे छोटी कौन सी है, 1 और लास्ट में 0। अब हमें स्मॉलेस्ट बनानी है तो स्मॉलेस्ट की हमें सबसे पहले छोटी डिजिट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटी डिजिट कौन सी है, सबसे 0। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले वाले में तो क्या लिखा था कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो हम क्या कर रहे थे, चलिए बच्चों ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ऊपर वाली जो हेडिंग थी उसमें लिखा था 0 से स्टार्ट नहीं करना है, तो हम उसमें भी यही मान लेते हैं कि 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, 1। तो हम 1 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिख देते हैं क्योंकि उसमें लिखा था नो शुड बी बिगन 0, है ना। तो 0 से स्टार्ट नहीं करनी थी, हम इस वाली बात जो है इसमें भी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने छोटी कौन सी देखी, 1। उसके आफ्टर हम कौन सी लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। फिर हमें उससे छोटी कौन सी दिख रही है, बड़ी कौन सी दिख रही है, 5। फिर उससे बड़ी कौन सी दिख रही है, 7। तो देखिए हमारे पास ग्रेटर डिजिट भी आ गई और स्मॉलेस्ट डिजिट भी आ गई। इस तरह से आपको करना है और सी तक मैंने करवा दिया है, डी और ई ये आपको बुक में से देखकर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंक्रीजिंग मीन्स होता क्या है। इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। मतलब कि पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट और फिर लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट। इस तरह से हमें इसमें बढ़ते जाना है। देखिए पहले छोटी डिजिट, फिर बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। इस तरह से हमें इसे बढ़ना है। तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटी डिजिट को चूज करेंगे। सबसे छोटी डिजिट देखेंगे। तो आपको पता है कि हम डिजिट कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 1000 वाले सारे नंबर्स हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1000 प्लेस पर देखेंगे। तो 1000 प्लेस पर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, या 3 लिखा है, या 4 लिखा है, या 1 लिखा है। पूरी जो डिजिट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो सबसे पहले हम इसमें ही देख लेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी डिजिट है। तो देखिए 2, 3, 4, 1। तो 1 वाली डिजिट क्या है? सबसे छोटी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 5, 4। 1254। उससे छोटी कौन सी है? सॉरी उससे बड़ी कौन सी है? 2 वाली। 2597। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 3 वाली। 3567। फिर इससे लास्ट में सबसे बड़ी कौन सी है? 4125। तो देखिए हमने 1000 प्लेस पर ही देखा, तो इससे हमें पता चल गया कि कौन सी डिजिट छोटी है और कौन सी बड़ी है। अगर 1000 प्लेस पर सेम डिजिट होती, फिर हम किस पे आते? 100 प्लेस पर, है ना। इस तरह से ही आपको डिजिट को देखना है कि वो ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या है? इसमें भी हम देखेंगे 1000 प्लेस पर। तो देखिए 1000 प्लेस पर 4 और 4, 5 और 5 सेम है ना। तो सबसे पहले 5 का तो हट ही जाएगा क्योंकि 5 बड़ी है 4 से। हम इन दोनों में देखेंगे। अब क्या करेंगे? हम 1000 प्लेस की जगह हम 100 प्लेस पर आएंगे। तो 100 प्लेस पर आए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। तो 1 छोटी है कि 5? 1 छोटा है। तो सबसे पहले डिजिट कौन सी आएगी? ये वाली 4105। नेक्स्ट डिजिट हमें पता चल गई, ये वाली ही आएगी 4501। नेक्स्ट जो डिजिट है हमें इन दोनों में से चूज करनी है। तो हम 5 तो सेम ही है 1000 में। हम किसमें आएंगे? 100 प्लेस पर देखेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। इसका मतलब ये वाली जो है वो छोटी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये लिखनी है। ठीक है, अब लास्ट में कौन सी सबसे बड़ी आ गई? ये वाली। ठीक है, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब फिर से सी वाला है, तो इसमें भी हम 1000 प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। तो सबसे छोटी कौन सी हुई? 1289। नेक्स्ट डिजिट कौन सी होगी? 2 वाली। यहाँ पर तो बिल्कुल लगा ही हुआ रखा हुआ है, देखिए। फिर 6 वाली, फिर 7 वाली। यहाँ पर तो ये आंसर ही इन लोगों ने दे दिया है बुक में, है ना। ये तो बिल्कुल आंसर ही दे दिया है। तो इसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप समझ लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे छोटी डिजिट को पहले रखना है, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आएगी। और डिजिट को हम कैसे चूज करेंगे कि ये बड़ी है कि छोटी? तो पहले प्लेसेस देखना है हमें। 1000 प्लेस पे देखना है। 1000 प्लेस सेम है तो 100 प्लेस पे जाएंगे। 100 प्लेस सेम रहेगी तो फिर हम 10 प्लेस पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, इस क्वेश्चन में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना। तो घटते क्रम में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम
बड़ी डिजिट को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी डिजिट को लिखेंगे, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी डिजिट को। इस तरह से हमें इसमें लिखते जाना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। इसमें से सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे बड़ी डिजिट को चूज करना है। तो हम 100 प्लेस फिर से देखेंगे, 2 है, 4 है, 1 है और 9 है। तो देखिए 9 सबसे बड़ी डिजिट है। फिर उससे छोटी डिजिट हमें कौन सी दिख रही है, 4, फिर 2, फिर लास्ट में 1 इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब इसमें बी नंबर में हम फिर देखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट को चूज करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो एक 5 वाली बड़ी डिजिट हो गई, 5 7 6 1। उससे छोटी कौन सी हो गई, 4 वाली, 4 1 5 6। अब ये दोनों 1000 प्लेस पर सेम है। अब हम क्या करेंगे, 100 प्लेस पर जाएंगे, 0 यहाँ 6। तो 0 वाली नहीं, 0 वाली हम लेंगे, 6 वाली सबसे बाद में। देखिए 6 वाली हमें सबसे पहले लिखना है और लास्ट में सबसे छोटी 3056। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें बड़ी डिजिट को चूज करना है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। 7 वाली लेंगे, 7812। फिर उससे छोटी लेंगे 6784। फिर उससे छोटी लेंगे 5674। फिर उससे छोटी लेंगे 4567। तो इस तरह से आपको इसको करना है। आपको बस ये समझना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटी डिजिट को लिखते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी डिजिट को हम इसमें लिखते हैं। ओके, तो सभी बच्चों को ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज जो है 2.6 ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखिए जरा आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ये इसको पढ़ के मैं बता देती हूँ। ऑड एंड इवन नंबर, ए नंबर हैविंग 1 3 5 7 और 9 at one's place is called odd numbers. A number having 0 2 4 6 और 8 at one place is called even numbers. तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं। ऑड नंबर में क्या है, पेयर नहीं बनते हैं, मतलब कि जोड़े नहीं बनते हैं। जैसे 3 है तो 3 के जोड़े नहीं बन पाएंगे। देखिए जैसे ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर देखिए 3 स्टार्स हैं, ठीक है, तो ये 2 स्टार का तो पेयर बन गया, मगर ये क्या रह गया, अकेला रह गया। इसी तरह से सर्कल है, 4 सर्कल हैं, तो 4 सर्कल में 2 ये पेयर बन गए, 2 ये पेयर बन गए। इसका मतलब 4 क्या है, इवन नंबर है, 3 क्या है, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है ना। इसी तरह से जो जिनके पेयर बन जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, और जिनके पेयर नहीं बन पाते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑड और इवन नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, 1 का भी पेयर नहीं बन पाता है, इसलिए वो भी ऑड नंबर है। कौन सा है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और 2 जो है वो सबसे छोटा है इवन नंबर का। 2 का पेयर बन जाता है ना, मगर सबसे छोटा डिजिट है वो। 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड, और 0 क्या है, इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं, क्योंकि 0 को डिजिट ही नहीं माना जाता है ना, 0 तो है होता नहीं है, तो वो ना इवन है ना ऑड है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर हम किसी भी 2 ऑड नंबर का सम करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। जैसे हम प्लस 1 करें तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा ना। 3 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, है ना। तो जो है ऑड नंबर है उसका हम जब सम करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर, और जब 2 इवन नंबर का हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है ऑड और इवन नंबर, है ना। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।
अभी हम इतना ही स्टॉप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय।